देखिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, है ना, x सब रियल नंबर्स हैं, इज नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इक्वल टू 1। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 1 पर, ये शो करके दिखाइएगा। ठीक है, चलिए करके दिखाते हैं इसको। प्रूफ, देखो फंक्शन हमें गिवन है fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। अब ध्यान से देखो, मॉडुलस फंक्शन को अगर मैं ब्रेक करूं तो दो पार्ट्स में कर सकता हूं, या तो ये x प्लस सॉरी x माइनस 1 होगा, है ना, पॉजिटिव में x माइनस 1। ये कब होगा? व्हेन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हो सकता है ये अंदर का पूरा फंक्शन यानी x माइनस 1 ये नेगेटिव हो, है ना, तो उस केस में x माइनस 1 इज लेस देन 0। ठीक है, इस तरीके से मॉड हमने ब्रेक, मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी सिखा रखा है कि मॉड कैसे ब्रेक करते हैं हम लोग। अब देखो ध्यान से, इस कंडीशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं 1 को इधर शिफ्ट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और सेम इसमें 1 को इधर शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? x इज लेस देन 1। तो फंक्शन की डेफिनेशन कहां चेंज हो रही है? 1 पर। 1 के राइट पर है x माइनस 1 और 1 के लेफ्ट पर है माइनस में x माइनस 1। तो इट मींस जो भी चेक करेंगे तो 1 पर ही। और वैसे भी उसने कहा है डिफरेंशिएबल एट नॉट x इक्वल टू 1 पर नहीं होगा, तो x इक्वल टू 1 तो उसने खुद बोल रखा, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। तो क्या था डिफरेंशिएबल नहीं होने के लिए? कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम नहीं आने चाहिए, इसका मतलब। अभी चेक करते हैं क्या आते हैं दोनों के आंसर। तो हम यहां पे करेंगे एट x इक्वल टू 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, लिमिट, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट x टेंड्स टू c माइनस ऑफ fx माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, यही था। ठीक है, यानी लिमिट x टेंड्स टू c, बल्कि मैं थोड़ा वर्क आपको डायरेक्ट करा दूं। c देखो कौन है? 1, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, है ना, 1 माइनस, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? 1, और यहां पर भी क्या आ जाएगा? 1, यही था। तो लेट x टेंड्स टू 1 ऑफ, बल्कि h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 f ऑफ, क्या लिखते थे? x माइनस c, ये तो लिखते थे, सॉरी c माइनस h, तो c कौन है? 1 माइनस h माइनस f ऑफ c यानी 1 अपॉन, क्या लिखते थे? x माइनस c था ना, तो x को किससे रिप्लेस किया? 1 माइनस h माइनस c कौन है? 1। डेफिनेशन चेक करना एक बार, यही थी वो डेफिनेशन। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, 1 माइनस h यानी 1 के लेफ्ट में, 1 में से कुछ माइनस करा, तो 1 के लेफ्ट के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, तो इसमें जहां जहां x है वहां पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस h। तो माइनस तो अपनी जगह, ये वाला ब्रैकेट लगा के x की जगह आएगा 1 माइनस h, 1 माइनस h, और माइनस का 1 अपनी जगह, ये रहा माइनस f ऑफ 1, फंक्शन की 1 पर वैल्यू, तो देखो इक्वल का साइन 1 पर यहां है, तो इसमें पुट करेंगे 1 माइनस 1, ठीक है, अपॉन, यहां माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस ऑफ h। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस 1 प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस h, और बाहर माइनस का साइन है, तो फाइनली h ही तो बचा, माइनस ये हो गया 0 अपॉन माइनस h। तो अगर आप सॉल्व करो, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? माइनस 1, लिमिट रखने की जगह नहीं बचेगी क्योंकि h कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो आया इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर। ठीक है, अब निकालते हैं इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव। तो मैं यहां से कर रहा हूं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव, ध्यान से देखिएगा, RHD यानी लिमिट x टेंड्स टू c प्लस ऑफ fx माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, है ना। फिर वही, अब c क्या है? 1 पर चेक कर रहे थे, देखो c की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं? 1, ये भी 1 और ये भी 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, क्या लिखते थे? c माइनस h, यानी सॉरी राइट हैंड पे हो ना, तो 1 प्लस h, c प्लस h लगेगा, माइनस f ऑफ c यानी 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1। ठीक, अब देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h, 1 किससे आगे यानी राइट पे, तो 1 से आगे के लिए फंक्शन है, तो इसमें जहां जहां x है वहां पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस h, तो इस x की जगह तो आया देखो 1 प्लस h और माइनस का 1 अपनी जगह पे। ठीक,
माइनस एफ ऑफ वन, फंक्शन की वन पर वैल्यू, तो फिर इसमें रखी जाएगी 1 माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस वन कैंसिल एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, माइनस वन प्लस वन कैंसिल तो सिर्फ बच गया एच, माइनस पीछे बचा जीरो और अपॉन में बचा एच, फाइनली एच से एच कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर कितना था -1, और जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर कितना है +1, तो आप यहां बताएंगे हेयर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ c, बल्कि c की जगह 1 लिखो 1 अपॉन x माइनस c यानी 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट x टेंस टू c प्लस ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल नहीं आए, तो दिस इंप्लाई fx is not differentiable at x equal to 1, ये x equal to 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर सकते हैं, जो प्रोसीजर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था। अच्छा क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी में, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देन आता है क्वेश्चन नंबर हम 10th पर। Now question number 10, prove that the greatest integer function f given by fx is equal to, है ना, बॉक्स x कह देते हैं इसको हम, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल होता है। ऑलरेडी मैं 2 से 3 बार ये बता चुका हूं पहले भी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं, इनकी वैल्यूज कैसे होती हैं, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको दे रखा है और बता रखा है कि x इज लाइज बिटवीन 0 to 3। हालांकि इसका यूज कुछ नहीं है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसका मीनिंग क्या है कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 3, 0 और 3 के बीच में x की वैल्यूज हैं, है ना। इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। हमें शो करना है कि x इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 दोनों पर ही ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो 1 पर तो मैं चेक करना बता रहा हूं आपको, सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए 2 पर आप अपने आप करेंगे इसको, ठीक है। चलिए, गिवन फंक्शन fx हमें गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिस। तो पहले मैं एट x इक्वल टू 1 की बात करता हूं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, यहीं से कर लो, इसके आगे से। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंस टू c माइनस, c कौन है, 1 माइनस ऑफ fx माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, ठीक, c1 ही तो है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस h यानी 1 माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन x की जगह 1 माइनस h माइनस c, ठीक, यही था। इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में 1 माइनस h x की जगह रखते हैं। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल का सिंबल और x की जगह आगे 1 माइनस h, ठीक है, 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 यानी अगेन ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू एट 1 अपॉन, यहां 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ माइनस h, ये आ गया। अब बहुत ध्यान से देखो, पहले भी कई बार मैं आपको बता चुका हूं, है ना। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 1.3 है, तो आंसर कितना होता है 1, बताया था मैंने तरीका आपको ऑलरेडी। जैसे 0 1 2, तो 1.3 यहां कहीं होगा सपोज, है ना। ये किसको शो कर रहा है, 1.3 को सपोज शो कर रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट लेफ्ट में जो पहला ग्रेटेस्ट नंबर है 1.3 से पहला, वो इसकी वैल्यू होती है। तो पहला इंटीग्रल पार्ट कौन है, इंटीग्रल होते हैं नॉन पॉइंट वाले नंबर, विदाउट पॉइंट वाले नंबर जो होते हैं, तो 1 इसलिए, है ना। तो अब देखो h क्या होता है, h इज अ वेरी माइन्यूट क्वांटिटी व्हिच टेंड्स टू 0, इज अ वेरी माइन्यूट क्वांटिटी जो 0 की तरफ टेंड कर रही है। अब सपोज वो इतनी माइन्यूट क्वांटिटी है कि मैंने उसको माइनस करा, तो सपोज 1.9 आ गया, है ना। तो 1.9 का जो इंटीग्रल वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, वो क्या होगी मेरे अकॉर्डिंग, तो वो कितनी होनी चाहिए, 1 होगी फिर तो वो वैल्यू। और 1 पर कितना होगा, 1 पर तो 1 ही रहेगा अपॉन माइनस h, ठीक है। ध्यान से देखो, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, तो ये कहने का मतलब बच्चा 0 अपॉन माइनस h, है ना, 0 अपॉन माइनस h, 0 अपॉन माइनस h, है ना। तो क्या ये 0 नहीं हो गया, है ना। एक मिनट हमसे गलती होगी, सॉरी,
हमसे एक मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक क्या हुई है, यहाँ पे हुई है ना, इसको समझो, ध्यान दो, ध्यान दो। 1 में से बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी माइनस करी हमने, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी माइनस करी, तो सपोज उसको 1 में से माइनस करके 0.9 आ गया है ना, 0 पॉइंट में उस गलती से 1.9 पढ़ लिया हमने उसको, भाई 1 में से कुछ माइनस करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर ही तो मिलेगा, 0 पॉइंट समथिंग, तो ये नहीं होगा, तो 0 पॉइंट समथिंग यहाँ पे होगा, सपोज 0.9 की बात कर रहा हूं मैं, तो उससे पहले जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट आएगा है ना विदाउट पॉइंट में, वो कौन आएगा, 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 0, ठीक है। तो ये बचेगा क्या, ये बचेगा क्या हमारे पास, -1 अपॉन दिस। अब देखो माइनस से माइनस तो कैंसिल, ठीक है, माइनस से माइनस तो कैंसिल, और समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी, इट मींस नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, जिसको आप डिफाइंड नहीं कर सकते। अब देखो, अब हम आते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव RHD, ठीक है, तो RHD लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ fx माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, ठीक, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h, यानी 1 प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन 1 प्लस h माइनस 1, ठीक है, यानी c प्लस h माइनस c। अब ये क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, अगेन ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू फंक्शन तो यही है, तो 1 प्लस h x की जगह माइनस f ऑफ 1, फिर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल h, ठीक है। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखना 1 में कोई माइन्यूट क्वांटिटी ऐड करी तो 1 पॉइंट समथिंग है ना, 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट कौन होगा, 1 माइनस, और 1 का इंटीग्रल पार्ट 1 ही होता है अपॉन h, तो ये हमारे पास आया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 0 अपॉन h, और 0 अपॉन h क्या हो जाएगा 0, है ना। अब आप ध्यान से देखो, जो इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव थी वो तो नॉट डिफाइंड था, जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव वाला 0, तो डज नॉट इक्वल ही तो आ रहा है एक तरीके से, तो हेयर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ fx माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ fx माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, है ना। तो मेन इसमें यही समझने वाली बात थी। ये देखो हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं जिनको हम डिटरमाइन नहीं कर पाते, और वो कौन कौन सी फॉर्म होती है, वो होती है 0/0 की फॉर्म, जो मीनिंगलेस होती है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म। जबकि आप इसको ध्यान से देखो तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की या 0/0 की फॉर्म में नहीं था, ये तो 0 रखने पर समथिंग अपॉन 0 कोई भी एक इन्फिनिटी वैल्यू मिलेगी जिसको जो डिफाइंड नहीं है, वैल्यू तो है बट इट इज नॉट डिफाइंड वैल्यू, तो इसलिए वहां पे लिखा उसको नॉट डिफाइंड। तो ये समझने वाली बात है इसमें, इस वाले पार्ट में, है ना, जो इसका लेफ्ट हैंड वाला पार्ट था। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो कुल मिला के ये फंक्शन है ना, लिख दो इसमें यहाँ पे, दिस इंप्लाई fx, ये रहेगा लिखना, इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू फंक्शन दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो बिल्कुल सेम पैटर्न से अब आप इसको 2 पर भी नॉट डिफरेंशिएबल शो कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।